तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, जो स्टैंडर्ड एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना है, अगर ये याद नहीं है तो फिर आगे काम करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। तो जो ट्रिक बताया गया है उस ट्रिक को बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। बात सुनना, देखिए एक बार ट्रिक हम रिवाइज करा दे रहे हैं कि ट्रिक क्या बताया गया था। तो क्या करना है, हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। जिस क्रम में लिखा गया है, जिस सीक्वेंस में लिखा गया उसी सीक्वेंस में लिखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो सारे फॉर्मूले क्या होंगे, उल्टे हो जाएंगे, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। और ऐसे एक सारणी टाइप में एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, देखो ऐसे एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, ऐसे एक टेबल बन जाएगा। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे उसके बाद 30 डिग्री। अच्छा, ये इसका मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में एंगल नहीं होता है। 0 डिग्री 30 डिग्री के बीच में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 19 डिग्री, 12.5 डिग्री, बहुत सारी डिग्रियाँ हैं, सबका मान होता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग कुछ विशेष कोणों को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स को पढ़ते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसको हम लोग पढ़ते हैं। अब साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे। एक तो चीजें की याद करना पड़ेगा, उसके अलावा ट्रिक क्या है, ट्रिक को जानो, जो ट्रिक बताया गया है, ठीक है, नुस्खा जो बताया गया है वो नुस्खा क्या है कि गिनती लिखो 4 तक, गिनती लिखेंगे 4 तक। कहां से शुरू करेंगे, 0 से, तो 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक गिनती लिख लिया 0 से। प्रत्येक अंक को, प्रत्येक संख्या को 4 से भाग कर देंगे, सबको 4 से भाग कर देंगे, ठीक। और उसके बाद सबका क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, सबका वर्गमूल कर देंगे, ठीक है, सबका वर्गमूल कर देंगे। तो अब 0 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है, 1/2। 2/4 का मतलब क्या भाई, 2/4, तो 2/4 का मतलब 2 1 कम 2, मतलब 2 दूनी 4, 1/2। 2/4 का मतलब 1/2, तो 1/2 का वर्गमूल हो गया 1 करनी में 2। 3/4 का वर्गमूल हो गया करनी में 3/2, और 4/4 कट के 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1। तो ये जो संख्याएं प्राप्त हो गई, ये साइन के मान होते हैं, ठीक है। ये किसका वैल्यू है, साइन का वैल्यू है। इसको यहाँ पे लिख देंगे 0 डिग्री वाले कॉलम में, 1/2 को साइन के सामने 30 डिग्री वाले कॉलम में लिख देंगे, इसको 45 डिग्री के सामने, इसको 60 डिग्री के सामने, और इसको 90 डिग्री के सामने। तो ये जो पहला हमें मिलेगा यही है साइन का वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 मिल गया, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1। बिना याद किए, बिना कोई टेंशन लिए देखो ये साइन के सारे मान निकल गए। अब बात है कॉस की, तो कॉस का मान कैसे निकालेंगे, इसी को उल्टा करके यहाँ लिख देंगे, यानी जो यहाँ लास्ट में है उसको यहाँ फर्स्ट में कर दो, उधर से जो दूसरा वैल्यू मिल रहा है उसको यहाँ इधर से दूसरे में लिखो, यानी इसी मान को उल्टे क्रम में लिख देना है। तो 1/2 1/2 और 0। तो cos 0 डिग्री का मान 1, cos 30 डिग्री का मान करनी में 3/2, cos 45 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0।
इसके बाद बात आती है tan की। तो tan का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों का बटा करने पर जितना आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। वैसे 0/1, तो 0/1 कितना आएगा? 0। देखो क्या 0 का मान 0 मिल गया। फिर इन दोनों को बटा कर देंगे, 1/2 बटे करनी में 3/2, तो 2 से 2 कट गया, कितना आया? 1 बटे करनी में 3, 1 बटे करनी में 3। उसी तरह से इन दोनों को बटा करेंगे तो 1 बटे करनी में 2 बटे 1 बटे करनी में 2, तो जितना अंश है उतना ही हर है, तो काटे में कितना है? 1 आएगा। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 आएगा, और 1/0 इनफाइनाइट। हाँ, 0 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? तो साइन का वैल्यू निकल गया, कॉस का वैल्यू निकल गया, tan का वैल्यू निकल गया। अब बाकी बचे 3 रेशियो और। तो tan का उल्टा क्या होता है? cos। तो इन सारे वैल्यूज को उल्टा करके लिखो। देखो 0 को उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब 0 का मतलब 0/1, इसका व्युत्क्रम, इसका उल्टा क्या होगा? 1/0। तो 1/0 क्या होता है? अपरिभाषित। क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में भाग करना अपरिभाषित, तो यहाँ क्या होगा? परिभाषित। इसको उल्टा करेंगे, 1 बटे करनी में 3, तो करनी में 3/1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं तो करनी में 3 लिख देते हैं। 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 1 बटे करनी में 3, और इसका उल्टा 0। भाई 0 का उल्टा इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का उल्टा 0। सेक की बात करें तो सेक किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस के वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो सेक का वैल्यू मिल जाएगा। तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसको उल्टा करो 2 बटे करनी में 3, इसको उल्टा करो करनी में 2/1, इसको उल्टा करो 2/1, इसको उल्टा करो इनफाइनाइट। 0 का उल्टा इनफाइनाइट। साइन का उल्टा अनुपात कोसेक है। तो अब 0 का उल्टा इनफाइनाइट, तो देखो कोसेक 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2, 1 बटे करनी में 2 का उल्टा करनी में 2, इसका उल्टा करेंगे 2 बटे करनी में 3, और इसका उल्टा करेंगे 1 का उल्टा 1 ही होगा, व्युत्क्रम 1 ही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए इस ट्रिक के द्वारा, ठीक है, इस ट्रिक के द्वारा, इसको ट्रिक बोला जाता है, नुस्खा है एक तरह का, इसके द्वारा हम लोग याद रख सकते हैं। ये कोई गणित नहीं है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा है, ये गणित बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब ये नहीं है कि इसी टेक्निक से साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया, ऐसा नहीं है। ये एक तरीका है, एक ट्रिक है, ताकि मान याद रहे, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद रहे, और जब तक मान याद नहीं रहेगा तब तक आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है।